नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पुरानी रंजिश पर युवक की धारदार हथियार से हत्या। घटना के तुरंत बाद आरोपित दोनों अपचारी बालकों को घरघोड़ा पुलिस ने लिया हिरासत में। 5 मार्च की रात्रि थाना घरघोड़ा क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड तिराहा के पास सपना मोबाइल दुकान के पर्ची में सो रहे जगन्नाथ चौहान उम्र 25 साल की उसी के मोहल्ले के 2 लड़कों द्वारा पूर्व रंजिश पर हाथ मुक्का से मारपीट कर चाकू से पेट सीने में मारकर गंभीर चोटें पहुंचाई। आहत को उसके घर वालों द्वारा डायल 112 वाहन से सीएचसी घरघोड़ा लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जगन्नाथ चौहान को मृत बताया। मृतक के भाई विष्णु चौहान उम्र 20 साल के रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में विधि के साथ संघर्षरत 2 बालकों पर हत्या का अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा की टीम द्वारा त्वरित जांच विवेचना कार्यवाही करते हुए दोनों अपचारी बालकों को हिरासत में लिया गया। मृतक के परिजन ने बताया कि जगन्नाथ चौहान घूम घूम कर कबाड़ी बीनने का काम करता था, जिसका अपचारी बालकों से पूर्व विवाद था। हिरासत में लिए गए अपचारी बालकों ने पूर्व झगड़ा विवाद में जगन्नाथ चौहान के साथ मारपीट कर हत्या करना बताए हैं। दोनों विधि के साथ संघर्षरत 2 बालकों से 2 नग चाकू एवं घटना के समय पहने कपड़े को जब्त कर किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया है। एसपी श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देश एवं एसएसपी संजय महादेवा व एसडीओपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा, उप निरीक्षक करमू साय पैंकरा, सहायक उप निरीक्षक बिलफ्रेड मसीही, आरक्षण उद्योग पटेल, प्रहलाद भगत, सुमित ओराव की अहम भूमिका रही है। जी, कल 5 मार्च और 6 मार्च के दरमियान रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास में डायल 112 को एक जानकारी मिली कि जगन्नाथ चौहान नामक व्यक्ति जो स्थानीय घरघोड़ा का निवासी है, वार्ड नंबर 4 का, मूलतः वो कबाड़ी सामान वगैरह इकट्ठा करता है, झिल्ली पन्नी प्लास्टिक वगैरह एकत्रित करता है। उसके ऊपर कुछ लोगों ने 2 लोगों ने हथियार से, धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया है। जानकारी मिलते ही तत्काल जो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम थी, डायल 112 की टीम थी, उन्होंने उसको अस्पताल पहुंचाया उपचार के लिए। लेकिन जब तक अस्पताल में जाने के बाद कुछ समय बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखा गया और फुटेज के आधार पर जो लोकल लोगों से पूछताछ की गई और जो बच्चे वगैरह थे वहाँ पे उसके परिवार भी उसका वहीं सो रहा था। सपना मोबाइल दुकान है मेन रोड में, उसमें उसकी पर्ची में ये लोग सोए हुए थे अपने परिवार के साथ में। तो जो बच्चे थे परिवार के और जो अन्य लोग थे, उन्होंने फिर बताया कि शाम को इनकी आपस में लड़ाई हुई थी जगन्नाथ चौहान की 2 अपनी मोहल्ले के 2 लड़कों से। दोनों लड़कों से जो बातचीत हुई थी, लड़ाई हुई थी, उस बात के रंजिश को लेकर ही बाद में चूँकि उसने उसकी माँ के बारे में अपशब्द कहे थे, ऐसा इनका कहना है, जो हमने इनको हिरासत में लिया है। और उसी बात से नाराज होकर ये लगभग 12:30 बजे 2 लड़के हैं, विधि से संघर्षरत बालक हैं दोनों, और दोनों के द्वारा जो है ये पुरानी जो बात हो गई थी, शाम की जो लड़ाई थी, उसी के रंजिश मन में रखते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया है। इनके द्वारा जो प्रयुक्त इसमें सब्जी काटने का जो चाकू वगैरह रहता है, वो उस तरह के हथियार से इसने वारदात को अंजाम दिया है इन्होंने। वो सब जब्त किया गया है। जो इसमें अन्य टेक्निकल साक्ष्य थे वो सारे जब्त किए गए हैं। फुटेज वगैरह ये सब हम इसको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और अभी फिलहाल इन पर कार्रवाई जारी है। इस मामले में हमने हत्या का अपराध दर्ज किया है और दोनों विधि से संघर्षरत बालक, उनको हम अभी आगे की कार्रवाई उन पर की जा रही है, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे क्या घटना में कितने लोग शामिल थे लगभग? देखिए, अभी तो तत्कालिक जो हमने हिरासत में लिया उसमें 2 लोगों का स्पष्ट हमको भूमिका पता चल गई है कि जिसको एक तो जिसके साथ झगड़ा हुआ था और जो उसका साथी था, जो दोनों गए थे वहाँ पे मौके पे, जो वार करते हुए भी कुछ उसमें फुटेज में दिख रहे हैं। तो अभी तो इनका है और अगर पूछताछ में या टेक्निकल साक्ष्य में कोई किसी का और आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आपकी आवाज।